गाइस गाइस गाइस, किताबें तो बहुत सारी पढ़ ली होंगी आपने। आज हम आए हैं लेके उसके एक आगे का प्रोसेस, यानी कि एग्जामिनेशन के बारे में आंसर राइटिंग वाली जो मैंने अनाउंसमेंट की थी, वो वाला सेशन आज हम लोग लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए। गाइस, किताबें पढ़ने के अलावा भी आपको ये बातों में भी ध्यान देना है कि किस तरीके से आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है। तो जो मैंने आपको बोला था कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग जरूर आपकी करवाएंगे, सो गाइस वही वाला सेशन लेके हम लोग आ चुके हैं आप लोगों के लिए। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको आंसर शीट के साथ आने वाली OMR को फिल करना है। फाइन, तो वो बात मैं आपको बताऊंगा आज वाली क्लास में। ठीक है, आंसर शीट के साथ आने वाली OMR को कैसे फिल करना है वो आपको पता चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस जो आपको अपने साथ रखने हैं, दिमाग में रखने हैं और हर एग्जाम में उनको फॉलो करना है। पहला पॉइंट तो ये है गाइस, एग्जामिनेशन हॉल में शांत दिमाग के साथ पेपर करना है। फाइन, यू डोंट नीड टू पैनिक योरसेल्फ, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, एकदम आराम से आपको अपना एग्जाम देना है। अब ये तो साइड करते हैं, इसके अलावा देखो जब भी एग्जाम देने जाओगे ना गाइस, इंपॉर्टेंट चीजें जरूर कैरी करना अपने साथ। फर्स्ट बीइंग आपका एडमिट कार्ड, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जिसके बिना एग्जामिनेशन में आपको शायद बैठने भी ना दिया जाए। फाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एडमिट कार्ड को अपने साथ जरूर कैरी करना है, हर एग्जाम में कैरी करना है और उसको ध्यान से रखना है ताकि वो फटे ना लास्ट एग्जाम तक। फाइन, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, तो जब घर पहुंचते हो आराम से उसको रखना है, ऐसे फेंक नहीं देना है। फाइन, तो पहली चीज है एडमिट कार्ड, इट शुड बी विद यू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, पहली चीज हो गई एडमिट कार्ड। दूसरी चीज, क्योंकि एग्जाम जो है आपके फेब मिड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो थोड़ी बहुत गर्मी भी मौसम में भी है दिन में, तो एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जरूर कैरी करनी है अपने साथ। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल से मेरा मतलब है ऐसी वाटर बॉटल जिसमें कुछ भी राइटिंग में ना हो। ठीक है, थम्स अप, कोको कोला कुछ ना लिखा हो उसमें, एक ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए जिसमें आपको पानी आर पार दिख जाए, वो बॉटल कैरी करनी है। दो, तीसरी चीज स्टेशनरी गाइस, स्टेशनरी शुड बी ऑफ योर ओन। एग्जामिनेशन में आप ये मत सोचना कि इस दोस्त से मांग लेंगे, उससे एडजस्ट कर लेंगे, नहीं। कैरी योर ओन स्टेशनरी, यू शुड कैरी योर ओन स्टेशनरी इंक्लूडिंग द ज्योमेट्री बॉक्स, द स्केल, रूलर, कंपास जो कि ज्योमेट्री बॉक्स का ही पार्ट है, पेंसिल, रबड़, इवन पेन भी 3 कैरी कर लेना बैकअप के लिए, 2 तो आप रखते ही हो, एक और पेन एक्स्ट्रा अपने पास रखना। बाय द वे, अगर पेन किसी वजह से नहीं चलता है तो फिर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े ड्यूरिंग एग्जाम, तो इस बात पे जरूर ध्यान रखना कि कैरी योर बैकअप पेन एज वेल। फाइन, पेन को अच्छी क्वालिटी वाला पेन जो कि चल रहा हो, चला के देखना पहले घर में और फिर उसको एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना। फाइन, तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको अपने साथ कैरी करनी है इन द एग्जामिनेशन हॉल। एंड एक हैंकरचीफ भी कैरी करना। फाइन, व्हाइट कलर का हैंकरचीफ या कोई भी, उसमें कुछ ज्यादा लिखा हुआ ना हो वरना फिर एग्जामिनेशन वाले ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो व्हाइट कलर का हैंकरचीफ जो कि आपको स्वेटिंग वगैरह में आपकी हेल्प करेगा, हाथ में स्वेट आ जाता है, सो उस पर भी वो आपकी हेल्प करेगा। तो ये सब चीजें आपको अपने साथ कैरी करके ले जानी है। फाइन, अब जब आप एग्जाम देने बैठ जाओगे, फाइन, उसके बाद गाइस आपके सामने आंसर शीट के साथ अटैच्ड एक OMR आती है जो कि इस तरीके से दिखाई देती है। फाइन, इस OMR में एक पूरा सेक्शन होता है जहां पे आपको फिल करना होता है सब्जेक्ट कोड, किस दिन आपका एग्जाम हो रहा है वो आपको फिल करना है, मीडियम ऑफ आंसरिंग, वेदर यू आर आंसरिंग इन हिंदी, वेदर यू आर आंसरिंग इन इंग्लिश, यू नीड टू फिल ऑल ऑफ दिस पोर्शंस, वो हम अभी देखेंगे कैसे फिल करना है। फिर यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम, कैंडिडेट्स नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे अनुक्रमांक या फिर योर रोल नंबर, यू नीड टू फिल ऑल ऑफ दीज डिटेल्स। एंड गाइज एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप ये डिटेल्स फिल करोगे ना, दे शुड बी वेरी क्लीन, है ना, ऐसा गंदी तरीके से वो ना दिखाई दे कि एग्जामिनर जो आपकी नोटबुक चेक कर रहा है तो उसका ही कहीं उसको ही कुछ समझ में ना आए, ऐसे मत लिखिएगा, उसको थोड़ा सा साफ सुथरा होनी चाहिए आपकी जो आंसर शीट है। फाइन, सबसे पहले यहाँ पे जहां पे आपको लिखा हुआ है
सब्जेक्ट, तो जैसे आपको जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका मैथ्स का पेपर है तो यहां पे आपको लिखना है मैथमेटिक्स। फाइन, ये तो मार्कर बहुत ज्यादा मोटा चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूं। तो जैसे यहां पे आप लिखोगे मैथ्स, अभी मैं मैथ्स लिख रहा हूं, आप मैथमेटिक्स भी लिख सकते हो। फाइन, फिर सब्जेक्ट का कोड देखो, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है वहां पे भी सब्जेक्ट कोड मेंशन होता है, और आई गेस एडमिट कार्ड में भी होता है, मैं इसके लिए प्रॉपर श्योर नहीं हूं, बट सब्जेक्ट कोड आपको बेसिकली क्वेश्चन पेपर में दिख जाता है। फाइन, यहां पे आपको सब्जेक्ट का कोड डालना होगा। फिर डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, जिस भी डेट को आपका एग्जाम हो रहा है और जिस भी डे को आपका एग्जाम हो रहा है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वो सब चीजें आपको यहां पे फिल करनी है। ठीक है जी, डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मीडियम ऑफ आंसरिंग, आप किस लैंग्वेज में आंसर कर रहे हैं, यू शुड ऑल्सो राइट दैट यहां पर। ठीक है, उसके बाद गाइज राइट द कोड नंबर एज रिटर्न ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के टॉप पे आपको एक कोड नंबर दिखाई देगा, उसको आपको यहां पे फिल करना है। देखो फर्स्ट एग्जाम वाले दिन अगर आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है कि कहां पे वो कोड लिखा है, तो जो इन्विजिलेटर आपकी क्लासेस में होते हैं ना, आप उनसे भी ये बात पूछ सकते हो। क्लियर है, उनसे भी आप ये बात पूछ सकते हो कि ये कोड कहां पे लिखा होगा, और फिर यहां पे भी आपको सेट नंबर यहां पे मार्क करना है, आपका वेदर 1 सेट है, 2 सेट है, जैसे फॉर इंस्टेंस आपका 3 सेट है, तो इस तरीके से मार्क करना है। देखो क्लास 12 वालों ने तो ऑलरेडी क्लास 10th में ये किया हुआ है, तो उनके लिए ये काफी इतना ज्यादा नया नहीं है, बट 10th वालों के लिए ये थोड़ा सा नया हो जाता है। तो भाई सर्कल को इस तरीके से फिल करना है, हमेशा पूरा का पूरा कवर करना है सर्कल को। ठीक है, तो जैसे थर्ड सेट था तो मैंने 3 नंबर को पूरा का पूरा कवर कर दिया। क्लियर है। उसके बाद गाइस पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो, यस, जो भी कैटेगरी में आप आते हो वो आपको लिखना है। फिर नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड, ये लास्ट में करना है जब आप सबमिट करोगे एग्जाम को, कितने सप्लीमेंट्रीज आपने लिए हैं टीचर से। फाइन, उसके अलावा गाइज वेदर राइटर प्रोवाइडेड, अगर आप कोई राइटर आपके साथ है जो कि लिख रहा है तो आपको यस लिखना है, अदरवाइज आपको नो जो है लिख के आना है। क्लियर है। फिर गाइज इफ विजुअली चैलेंज्ड नेम द सॉफ्टवेयर यूज्ड, तो ये अगर विजुअली चैलेंज है तो वो सब आपका स्कूल देखेगा, ये सब बातें आपको बताई जाएंगी वहां पर, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो यहां पे वो आपको फिल करना है। ठीक है जी। अब गाइज उसके बाद यहां पर कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स, जब आप अपना नाम लिखोगे यू शुड राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर्स। तो कैसे लिखोगे, जैसे मेरा नाम है प्रथित भट्ट, तो मैं लिखूंगा PRATHIT। विद इन दिस स्पेसेस ही लिखना, जो भी वो डब्बे प्रोवाइडेड है ना, उन्हीं डब्बों के अंदर ही लिखना। फाइन, एक ब्लैंक और छोड़ देना और यहां पे अपना सरनेम लिख देना अगर लगाते हो, HATT लगा दिया। ठीक है गाइस, इसके बाद क्या करो, जहां पे आपने अपना नाम का पहला लेटर लिखा है, जैसे मैंने P लिखा है, तो सर्च करो P कहां पे है, ये रहा देखो P, तो P पे ऐसे सर्कल बनाओ और उसके बाद इस तरीके से उसको पूरा का पूरा फिल कर दो। क्लियर है। फिर देखो R के नीचे आओ, ये देखो यहां पे आपका R है, इस पे चलो और इस तरीके से फिर यहां पे पूरा सर्कल बना दो। क्लियर है। फिर A पे आओ, T और इधर लिख दो H, वाले के नीचे H, I वाले के नीचे I और फिर से T वाले के नीचे T। ठीक है जी, इतना फिल करा आपने। फिर जहां पे आपने स्पेस छोड़ा था वहां पे स्पेस छोड़ दो और फिर मैं लिखूंगा भट्ट को, तो BHATT। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा का पूरा मार्क करना है, बिल्कुल क्लीन रखना है गाइस, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश नहीं यही करना है कि एक भी गलती ना हो, क्योंकि OMR में वाइटनर लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है फॉर द इन्विजिलेटर्स, इवन जो आपकी क्लास में है। तो ध्यान रखिएगा कि एकदम पढ़ के आप लोग मार्क करो, गलती ना करो। फिर आपका रोल नंबर लिखना है यहाँ पे, जैसे मेरा रोल नंबर 24100682 है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके एडमिट कार्ड में होगा, एडमिट कार्ड में आपको देखना है अपना
और वहां पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही फिल करना है, देखो 2 के नीचे 2, 4 के नीचे 4, पूरा का पूरा कवर करना है, बिल्कुल ऐसे मत छोड़ देना, ऐसे ऐसे नहीं करना है, पूरा कवर करना है ऐसे करके, फाइन। इस तरीके से ऐसे आधा भी नहीं छोड़ सकते। अब जैसे आपने यहाँ पे गलत कर दिया तो ऐसा काट के यहाँ पे कर दो, ये भी आप नहीं करोगे। प्रॉपरली जैसे मैंने यहाँ नाम पे फिल किया है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे भी पूरा का पूरा फिल करना है, फाइन। फिर यहाँ पे आपको लिखना है गाइस सब्जेक्ट कोड, मैंने आपको बोला था ये प्रोवाइडेड होगा, आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा रहता है सब्जेक्ट कोड। और यहाँ पे सेंटर नंबर, जो सेंटर नंबर होगा वो जनरली आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा ऑलरेडी, यहाँ पे वो फिल करना है। और उसको भी यहाँ नीचे OMR में डालना है, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड को भी आपके OMR पे डालना है, ठीक है जी। फिर गाइस उसके बाद राइट विद इन द बॉक्स, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखना है आपको। जैसे मैथ्स का पेपर है तो क्या लिखोगे, मैथ्स, स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, ये भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा स्कूल नंबर क्या है। जैसे कि स्कूल नंबर 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे ऐसे करके उसको लिख देना है, फाइन। रोल नंबर लिखना है इन वर्ड्स में, जो भी रोल नंबर होगा उसको वर्ड्स में लिखना है, जैसे 3 करोड़ 20 लाख समथिंग समथिंग समथिंग, यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है, ध्यान से गलत मत करके आना, फाइन। यहाँ पे गाइस फादर का या फिर आपके गार्डियन का नाम आएगा, और यहाँ पर कैंडिडेट को अपने सिग्नेचर करने हैं ऐसे करके, फाइन। यहाँ पे गाइस ये सब आपके टीचर जो इनविजिलेटर्स होंगे वो इसको फिल करेंगे, तो यहाँ पे तो वही फिल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपको अपनी ये पूरी की पूरी OMR शीट को फिल करना है गाइस। इसको फिल करते हुए यू नीड टू बी कॉशियस, बहुत आराम से ही इसको हमेशा फिल करना है, क्लियर है। इसको हमेशा बहुत आराम से ही फिल करना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है जी, ताकि आपके पास रह जाए, क्लियर है। तो मैं क्या बता रहा हूं गाइस, इसको भरते हुए बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है। एक छोटी सी गलती आपकी शीट को खराब कर सकती है, तो आराम से बैठ के विद अ काम पीसफुल माइंड यू नीड टू फिल द OMR शीट, फाइन। अब गाइस किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है वो हम आपको बताएंगे अभी आने वाले सेशंस में। इसके भी और क्लासेस आएंगी, आज जस्ट फर्स्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो इसकी अभी और क्लासेस आने वाली हैं, तो ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हमारे चैनल पे आती हैं। क्लास 10th का केमिस्ट्री का 1 शॉट वीडियो चैनल पे लाइव है, जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख लो यार। जेई का कंटेंट तो आ ही रहा है वहां पे अच्छा अच्छा, फाइन। तो बाकी सारी की सारी अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फाइन। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी डाउट है गाइस, जस्ट गेट इन टच विद अस एंड वी आर देयर टू सॉल्व इट फॉर यू, फाइन गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसी के पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए गाइस स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय एंड लव फॉर यू ऑल।